दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आखिर ससुर जी के पैसे को बचाकर आप क्या करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अब आपको क्या बताऊँ माँ, मैं 25-30 हज़ार तो बस किराया देता हूँ। बच्चे के स्कूल बस का खर्चा और घर का खर्चा सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ, कभी आपसे कुछ मांगता नहीं है। पर आप हो कि अपनी परेशानी बताकर मुझे और परेशान कर देती हो। राजेश अपनी माँ आशा जी से कहता है। आशा जी बोली, बेटा मैंने तो तुमसे कई बार कहा कि तुम अपना ट्रांसफर अपने शहर में करवा लो, अपनों का साथ मिलेगा, किराए का पैसा तो तुम्हारा बच जाएगा, कुछ तो बोझ कम होगा, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अब सुख तुमसे बांटती हूँ तो दुख बांटने किसके पास जाऊंगी। राजेश बोला, माँ हर औरत की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी तकलीफ का ठिठोरा हर किसी के पास पीटती रहती है। पापा को देखिए, वह तो कभी शिकायत नहीं करती, सारी दिक्कत आपको ही होती है। अगर मैं उस शहर में आऊँगा तो बस किराया बचेगा, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी जो मैं उठाना नहीं चाहता। कुछ महीने बाद राजेश के मकान मालिक ने कहा, राजेश बाबू महंगाई बहुत बढ़ रही है तो इस घर का किराया भी अब बढ़ जाएगा और बिजली का मीटर भी मैं अलग लगवा दूंगा। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 25 हज़ार में घर कहाँ मिलता है, कम से कम 30 हज़ार का महीना होगा और हर साल किराया 10% बढ़ जाएगा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना कहीं और देख लीजिए। राजेश को बहुत बड़ा झटका लगा। मकान मालिक के जाने के बाद राजेश और उसकी पत्नी अनीता दोनों बात विचार कर रहे थे। अनीता बोली, कई सालों से आपके माता पिता हमें अपने शहर में आने के लिए आग्रह कर रहे, क्यों ना आप अपना ट्रांसफर वहाँ करवा ले, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। राजेश बोला, तुम पैसों की बात करती हो क्या, तुम उन लोगों के साथ रह पाओगी, उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। अनीता बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका जुगाड़ मैं कर दूंगी, आप ये सोचिए मकान का किराया बचेगा, बिजली का बिल और राशन पानी इन सब का खर्चा हमें नहीं देना पड़ेगा। आपके पिताजी को अच्छा खासा पेंशन मिलता तो क्या वो अपने बेटे से महीने का खर्च मांगेंगे। एक बार हिसाब लगा कर देखिए, हम फायदे में रहेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद राजेश को ये फायदा का सौदा लगा। कुछ रोज बाद उसने माँ को फोन किया और बोला, माँ आप बार बार कहती हैं अपने शहर लौटाओ, कहीं हमारे आने से आपको दिक्कत ना हो जाए। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, जहाँ तुम्हें तुम्हारी तरक्की दिखे तुम वहीं रहो, मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर बोलती हूँ। इधर अनीता ने राजेश को इशारा किया। राजेश बोला, नहीं माँ, मेरी तरक्की का क्या, आपसे बढ़कर तरक्की नहीं है। अनीता भी बोल रही थी कि इस शहर में कुछ अपना नहीं लगता तो मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लेता हूँ। आशा जी बोली, तुम्हारा घर है, जब जी चाहो आ जाओ। अनीता को लगा कि उसकी योजना सफल रही। 2 महीने के भीतर राजेश ने ट्रांसफर करवाया और अपने शहर दिल्ली लौट आया। माता पिता बहुत खुश है क्योंकि जो बेटा साल में एक बार मिलने आता था अब वह उनके साथ रहेगा। आशा जी ने बड़ा वाला कमरा साफ करवा कर बैठे
बहू को दे दिया। धीरे धीरे राजेश का परिवार वापस गया। करीब 1 महीने बाद अनीता आशा जी से बोली, मम्मी जी, बबलू को स्कूल बस लगाने की क्या जरूरत है? पापा जी तो घर में बैठे रहते, वह भी तो इसे स्कूल छोड़ना और लाने का काम कर सकते, हमारा कुछ पैसा ही बच जाएगा। आशा जी बोली, नहीं नहीं बहू, वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इतना ही बहुत है। उन्हें धूप में इधर उधर मैंने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी वह संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पैसों की है, यहाँ तो तुम्हारा उतना पैसा खर्च भी नहीं होगा, फिर क्या दिक्कत है? इतना कहकर आशा जी चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अनीता अपने पैसे बचाने की योजना आए दिन करती रहती थी। अगले महीने राशन वाला राशन लेकर आया और लंबा चौड़ा बिल अनीता को दिया। वह बोली, मुझे क्यों दे रहे हो ये बिल? मम्मी जी को दे देना, राशन तो वही मंगाती हैं। जब राशन वाले ने इतना बड़ा बिल आशा जी को दिया, आशा जी हैरान हो गई। बोली, भैया सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? हम कोई नौकरी वाले तो है नहीं, पेंशन पर जीते, ये इतना बड़ा बिल मुझे दे रहे हो? राशन वाले ने कहा, सासी ये बिल आपके घर का ही है, पहले 1000 रुपये में सब सामान आ जाता था, पर अब बहुत सामान दुकान से मंगवाया जाता। 1 महीने तो भैया ने दिया था, फिर बाबूजी ने दिया, इस बार भाभी ने आपको देने के लिए कहा है। बिल देकर तो वो चला गया। आशा जी ने जब सारी सामग्री का लिस्ट देखा, वह हैरान रह गई। वह जाकर अनीता से बोली, बहू तुम तो जानती हो हमारी कोई कमाई नहीं है, बस पेंशन पर ही घर चलता है, इसमें जो सामान है वह तो हम इस्तेमाल करती नहीं है। तो ऐसा करो, ये राशन का पैसा तुम दे देना, क्योंकि इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। अनीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, एक तो आप हमें अपने पास रहने के लिए बुलाती हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी उठाई, तो आप कुछ करते नहीं, उठा सकते। आखिर पापा जी के पैसे को बचाकर आप क्या करेगी? हमारे ऊपर तो अभी कितनी जिम्मेदारी है, आप लोगों का क्या है, बस खाना और रहना। सभी आशा जी के पति किशोर बाबू, जो अक्सर बीमार रहते थे, कमरे से निकल कर आए और बोले, आशा हमारे घर में पैसों के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, फिर आज क्यों? आशा जी बोली, आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? जाइए आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगी। तभी घर में राजेश आया और बोला, क्या बात है, शोर क्यों हो रहा? अनीता ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर राजेश के सामने रखा। राजेश बोला, माँ पापा के पैसों पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? एक तो हम यहाँ रहकर आपको सहारा दे रहे और राशन का पैसा आप दे या अनीता दे, बात तो एक ही है। आशा जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, पैसे मैं दूं या बहू एक ही बात है, क्योंकि हमारी जरूरत का इसमें कोई सामान नहीं है। और जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, मुझे पैसे तुम्हारे पापा की बीमारियों के लिए बचाना है, ताकि मुझे हमारी दवाइयों के लिए तुम्हारे पास हाथ ना फैलाना पड़े। राजेश बोला, माँ अभी मुश्किल से 6 महीने ही बीते, हमें यहाँ आएंगे पर आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया क्या? इसीलिए आप हमें यहाँ रहने के लिए बुला रही थी कि हम आपको सहारा दें और आप हमारी बेइज्जती करें? आशा जी बोली, गलत फहमी में मत रहो बेटा, बेटा किसी को बेटे बहू का सहारा नहीं, बल्कि माँ बाप को उनका साथ चाहिए होता है। जीने के लायक पैसे तो हमें सरकार से मिल जाता, हाँ बस अपनों का साथ चाहिए। तुम हमारा सहारा बनते नहीं, बल्कि हमें अपनी वैसाखी बनाने आए हो, इतना तो मैं भी समझती हूँ। ये बात धूप में सफेद नहीं किए, पर मुझे लगा तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। अनीता गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं?
क्या हमें वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी? अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या मालूम था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी होगी। आशा जी बोली, बहू मैं बार बार कह रही हूँ मुझे तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ सही है। अगर मैं सारे पैसे तुम लोगों पर खर्च कर दूंगी तो अपनी जरूरत के लिए तुम लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाना होगा, जो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तभी कैलाश बाबू अपने कमरे से अपनी दवाइयों का बिल लेकर राजेश को दिखाते हुए बोले, बेटा आज तक हमने अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा नहीं की। देखो हर महीने हजारों का खर्चा मेरी दवाइयों पर चलता। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग और कितने जेवर गिरवी रख लिए। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी परेशानी तुमसे साझा करने से मना करता था, पर वह कहती थी बेटा है उसे सब पता होना चाहिए। और आज तुम ये कह रही हो कि हम तुम्हारा सहारा चाहते नहीं। बेटा बस तुम्हारा साथ चाहते ताकि जब हमें कुछ हो तो तुम हमारे साथ रहो। राजेश जब वह बिल देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे खुद से घृणा होने लगी कि वह आज तक बड़े आराम से रह रहा था। वह इसलिए कि माता पिता कभी उससे एक पैसा नहीं लेते थे और वह अपने माता पिता के साथ का ही सौदा करने आ गया, जहाँ वह कुछ पैसे बचाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहा था। वहीं उसके माता पिता अपनी परेशानियां अकेले लड़ रहे थे और अपने बेटे की मदद कर रहे थे। रात में खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। अनीता राजेश से बोली, मैं बोल रही हूँ ये सब इनकी साले, ये पुराने दिनों का बिल दिखाकर हमें बरक लाना चाहते। राजेश बोला, चुप हो जाओ, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ और तुम उसका बहुत बड़ा रही हो। आज अगर पापा को पैसा नहीं मिलता तो उनकी दवाइयाँ और घर खर्च भी मुझे उठाना पड़ता। तुम ये नहीं देख रहे हो कि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा रहे हैं और अरे वह हमसे कुछ और नहीं बस हमारा साथ चाहते। धीरे धीरे राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के सारे खर्चे अपने हाथों में लिए। इधर आशा जी ने बेटे का बोझ हल्का करने के लिए पोते को स्कूल छोड़ने पर लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। अनीता को भी एहसास हो चुका था कि कल को अगर उसकी सास की जगह वह हुई तो उसे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर उसने अपना व्यवहार बदला और घर के कामों में सहयोग दिया। दोस्तों माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाते और हर अच्छे बुरे वक्त में बच्चों का साथ देते हैं। एक उम्र हो जाने के बाद वो अपने बच्चों से सहारा नहीं बस उनका साथ चाहते। तो क्या उनकी मांग गलत है?